सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल पीपल। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे आप अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स वोकैब केक वॉक पर। द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस में आज का जो हमारा पहला वर्ड होने वाला है दैट इज़ नच। नच का मतलब होता है बेसिकली किसी को उकसाना, कह सकते हैं इशारा करना या हल्के से धक्का देना। इंग्लिश में टू पुश जेंटली और एनकरेज समवन टू टेक एक्शन और मेक अस डिसीजन। बेसिकली जैसे हम स्कूल कॉलेज में किसी को कोहनी मारते थे, एल्बो मारते थे, इशारा करते थे या थोड़ा सा उकसाते थे, उसको बोलते हैं नच। अब उकसाना किसी को नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है और वो पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। आप किसी को प्रॉम्प्ट कर रहे हो, सिनोनिम के लिए कॉक्स कह सकते हो, स्पर कह सकते हो, एनकरेज कह सकते हैं आप इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से इंसाइट कह सकते हैं, इंस्टिगेट कह सकते हो, आप कह सकते हो स्टीयर अप कह सकते हो, सेट इन द मोशन कह सकते हैं, एक्टिवेट कह सकते हो, चार्ज कह सकते हो। एक ईडियम और होता है बेसिकली, ईडियम में फ्रेजल वर्ब होती है दैट इज़ गॉड इनटू। गॉड इनटू का भी मतलब होता है किसी को उकसा रहे हो, आप कह सकते हो पोक कह सकते हो, प्रोवोक कह सकते हो आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आप किसी को डिस्करेज कर रहे हो, आप उसको उकसा नहीं रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, रोक रहे हो, डेटर कर रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो, डिसवेट कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए द गवर्नमेंट ट्राई टू नच बैंक्स इनटू लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स टू स्टिमुलेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार जो है कोशिश कर रही है कि वो बैंक्स जो हैं बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर दें। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ ग्रेव। ग्रेव पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है और इसका मतलब होता है बेसिकली बहुत ही चिंताजनक चीज़ है, बहुत ही कह सकते हैं बहुत गंभीर है कोई चीज़। ठीक है जी। सिनोनिम के लिए हम इसके लिए कह सकते हैं सीरियस कह सकते हैं, सिवियर कह सकते हैं, क्रिटिकल कह सकते हैं, सोलेम कह सकते हैं आप इसके लिए ऑस्टियर कह सकते हैं, स्टर्न भी कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो आपको अलार्म देती है कि भाई ये चीज़ अलार्मिंग है, कंसर्निंग है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रेव। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, तुच्छ समझते हैं हम उसको, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनर है, लाइट हार्टेड है, ऐसे ही है, बस कोई सीरियस वाली बात नहीं है। ओके। एग्जाम्पल के लिए द इंटरनेशनल एनवॉय एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न ओवर द एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन इन द रीजन में जो है क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने की वजह से जो इंटरनेशनल एनवॉय था, इंटरनेशनल दूत था, उसने बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही चिंताजनक जो है कंसर्न दिखाया, गंभीर कंसर्न दिखाया। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ डोबियस। डोबियस OUS से ख़त्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है और इसका मतलब होता है बेसिकली ऐसी कोई चीज़, समथिंग इज़ फिशी कह सकते हैं एक तरीके से, कुछ तो गड़बड़ है दया। संदिग्ध कह सकते हैं, संदेहास्पद कह सकते हैं, अनिश्चित है कोई चीज़। हेजिटेटिंग, डाउटिंग और कॉजिंग सस्पिशन एंड अनसर्टेनिटी, कुछ तो गड़बड़ है। सस्पिशियस कह सकते हैं, डाउटफुल कह सकते हैं, स्केप्टिकल कह सकते हैं, क्वेश्चनेबल कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से। एंड कुछ ईडियम्स होते हैं, स्मेल अ रेड कह सकते हैं, समथिंग इज़ फिशी कह सकते हैं, अंडर द क्लाउड कह सकते हैं आप इसके लिए, कह सकते हैं टेक अ पिंच ऑफ ग्रेन सॉल्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज़ सर्टेन है, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए द कमिटी रिमेन्ड डूबियस अबाउट द क्लेम्स मेड बाय द फर्म विदाउट सपोर्टिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। यानी कि कमेटी जो है अभी भी संदेह में थी कि क्लेम्स जो बनाए गए थे फर्म के द्वारा बिना फाइनेंशियल रिकॉर्ड के जो क्लेम्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए कमेटी फिर अभी डाउट में थी। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ क्वेल। क्वेल पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है और इसका मतलब होता है किसी को शांत करना, दबाना, कुचलना बेसिकली। ये तीनों मतलब होते हैं। टू पुट एन एंड टू अ रिबेलियन और डिसऑर्डर टिपिकली बाय फोर्स और काम सप्रेशन। अभी जंतर मंतर पे एग्जाम्पल के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स के साथ, उसमें आंसू गैस छोड़े गए थे स्टूडेंट्स के ऊपर, उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, क्वेल करने के लिए, दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सप्रेस किया, स्टिंग्विश कह सकते हैं, सबड्यू कर लिया, करने की कोशिश की, रिप्रेस करने की कोशिश की, ऑप्रेस करने की कोशिश की आप बोल सकते हैं, और काम भी कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आपने शांत नहीं किया, आपने दबाया नहीं किसी चीज़ को, आपने और भड़का दिया, तो आप कह सकते हैं प्रॉम्प्ट कर दिया, इंसाइट कर दिया, इन्फ्लेम कर दिया, प्रोवोक कर दिया, पोक कर दिया, नच कर दिया, इंसाइट कर दिया, इंस्टिगेट कर दिया आपने किसी चीज़ को, इंसिएंड्री कह सकते हैं आप, भड़का दिया आपने किसी चीज़ को। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज वर डिप्लॉयड स्विफ्टली अक्रॉस द कैपिटल टू क्वेल पब्लिक पैनिक एंड रिस्टोर ऑर्डर। यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको तैनात कर दिया गया था पूरे कैपिटल में, ताकि जो पब्लिक पैनिक कर रही है उसको दबाया जा सके, उनको शांत किया जा सके।
हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ पे जोर दे रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो। ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब का काम करता है और इसका मतलब होता है टू एम्फेसाइज और स्ट्रेस द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। बेसिकली कोई चीज़ ज़रूरी है, जोर दे रहे हो, रेखांकित कर रहे हो, स्पष्ट कर रहे हो कोई चीज़, दैट इज़ अंडरस्कोर। एक सिनोनिम के लिए आप एम्फेसिस कह सकते हो, आप एम्फेसाइज कह सकते हो, हाईलाइट कह सकते हो, स्ट्रेस कह सकते हो, एसेंचुएट कह सकते हो, डीपन कह सकते हो, अंडरलाइन कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, ब्रिंग इनटू द अटेंशन भी कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ को आप नीचा दिखाने की कोशिश करो, डाउन प्ले कर रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, अंडर स्टेट कह सकते हैं, अंडर एस्टिमेट कह सकते हैं, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, द रिसेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव फिस्कल रिफॉर्म्स। जो अभी हाल ही में इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है वो हाईलाइट करती है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है कि हमें एक फिस्कल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव फिस्कल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉल ऑफ। ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आपने रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है या बंद कर दिया है, किसी चीज़ को वापस ले लिया है, जैसे कि आर्टिकल 370। ठीक है जी, टू कैंसिल एन इवेंट, अग्रीमेंट और प्लान्ड एक्टिविटी कम्प्लीटली। सिनोनिम के लिए हम कह सकते हैं कैंसिल कह सकते हैं, अबैंडन कह सकते हैं, अबॉर्ट कह सकते हैं, स्क्रैप कह सकते हैं। फिर हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से रिपेल कह सकते हैं, नल एंड वॉइड कह सकते हैं, अबॉलिश कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से इनवैलिडेट कह सकते हैं, निगेट कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आपने उस चीज़ को बंद नहीं किया, कंटिन्यू किया है, इनिशिएट किया है, प्रोसीड किया है, आगे के लिए फर्दर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए चले जा रहे हो, आपने सस्पेंड नहीं किया है, किसी चीज़ को रद्द नहीं किया है। ठीक है जी, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यूनियन लीडर्स डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द नेशन वाइड स्ट्राइक आफ्टर द सक्सेसफुल नेगोशिएशन विद द मिनिस्ट्री। यानी मिनिस्ट्री के साथ सक्सेसफुल जो नेगोशिएशन होने के बाद यूनियन लीडर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो जो भी स्ट्राइक कर रहे थे नेशन वाइड उसको बंद कर देंगे, रद्द कर देंगे। ठीक है जी, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एंट्रेंच्ड। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है और दिमाग में इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ दिमाग में बसी हुई है, समाई हुई है, कह सकते हैं पक्की तौर पे गहरी तरीके से जड़ें जमाई हुई है, मजबूत तरीके से, उसको हटाया नहीं जा सकता। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, फर्मली एस्टैब्लिश, डीपली इनग्रेन एंड डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। ओके जी, तो सिनोनिम हो जाएंगे इनग्रेंड कह सकते हो, स्टैब्लिश्ड कह सकते हो, डीप रूटेड कह सकते हो, फिक्स्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो इनडेलिबल कह सकते हो, आप उसको मिटा नहीं सकते हो, इनरेडिकेबल कह सकते हो बट मिटा नहीं सकते हो, कह सकते हो परमानेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, टेम्पररी है वो चीज़, आप हटा सकते हो, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से ही है, बस फ्लेक्सिबल है, कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ओवरकमिंग डीपली एंट्रेंच्ड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज रिक्वायर सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव री इंजीनियरिंग। यानी कि जो डीपली जो भी बसे हुए ब्यूरोक्रेटिक्स डिलेज हैं जो इतने टाइम से हो रहे हैं, उनको ज़रूरत है कि एक महत्वपूर्ण तरीके से उनको दोबारा से री इंजीनियर किया जाए, उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए अच्छे से। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का रोल प्ले करता है, आपके अंदर किसी के लिए बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरी हुई है, बिटर इंडिग्नेशन और इल फीलिंग एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली। जब आपको अनफेयरली तरीके से ट्रीट किया जाता है तो जो आपके अंदर कड़वाहट आती है, बिटरनेस आती है, उसको बोलते हैं रिसेंटमेंट। सिनोनिम के लिए बिटरनेस कह सकते हो, ग्रज कह सकते हो, हॉस्टिलिटी कह सकते हो, इंडिग्नेशन कह सकते हैं, एक्रिमिनी कह सकते हो, एनिमोसिटी कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं इल फीलिंग टुवर्ड सम वन कह सकते हैं आप इसके लिए, बेलिजरेंसी कह सकते हो, बेलिकोसिटी कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आप किसी से खुश हैं, कंटेंटमेंट कह सकते हैं, गुडविल कह सकते हैं, हार्मनी कह सकते हैं, अपीजमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, ट्रैंकुलाइजेशंस कह सकते हैं, मोलिफिकेशन कह सकते हैं आप इसके लिए, एमेलियोरेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, द सडन टैक्स हाइक कॉज्ड वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अमंग स्मॉल बिजनेस ओनर्स अक्रॉस द नेशन। यानी कि जो अचानक से तेज़ी आई है टैक्स में, इसकी वजह से बड़े पैमाने पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर कड़वाहट भर गई, रिसेंटमेंट आ गई, इल फीलिंग्स आ गए स्मॉल बिजनेसेस में, ओनर्स के अगेंस्ट, नेशन भर में। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब का काम करता है, उसका मतलब होता है बेसिकली आपने किसी चीज़ को रोक लिया है, नियंत्रण में रख लिया है, या किसी चीज़ पे अंकुश लगा दिया आपने। ठीक है जी, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके लिए, कंट्रोल कह सकते हैं, कर्ब कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, सप्रेस कह सकते हैं। इसके और सिनोनिम रिस्ट्रेन कह सकते हो, रिस्ट्रेन के लिए कंस्ट्रेन कह सकते हो आप इसके लिए, डिसुएड कह सकते हो, डिस्करेज कह सकते हो, क्योंकि डिसुएड करके और डिस्करेज करके भी आप किसी को रोकते ही हो। फर्दर आप इसके लिए कह सकते हैं थ्वाट कह सकते हो, थ्रॉटल कह सकते हो, स्टमी कह सकते हैं आप इसके लिए
बोल सकते हैं एक तरीके से बैन कह सकते हो, बार कह सकते हो, डी बार कह सकते हो, ऑक्लूड कह सकते हो, बैन कह सकते हो, एनकम्बर कह सकते हो, ऑब्विएट कह सकते हैं, फॉरस्टॉल कह सकते हैं, वार्ड ऑफ कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टाव ऑफ कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हो, हॉल्ट कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, हैम्पर कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से डेटर कह सकते हो, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कि आपने रोक नहीं लगाई है, आपने रिलीज़ कर दिया, उसको अनलीश कर दिया है, परमिट कर दिया है, ऑथराइज़ कर दिया है, किसी चीज़ को आपने अप्रूव कर दिया है बेसिकली। हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, सेंट्रल बैंक्स अर्ज्ड कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस टू रिस्ट्रेन एक्सेसिव रिस्क टेकिंग ड्यूरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी। सेंट्रल बैंक्स ने जो है रिक्वेस्ट किया है कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो रोक लगा दें एक्सेसिव उन सभी चीज़ों पे जो ज़्यादा रिस्क टेकिंग चीज़ें हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी को स्टेबल करने के लिए उस चीज़ों पर रोक लगा दें, ऐसा सेंट्रल बैंक ने बोला है। अब इतने सारे हमने वर्ड्स पढ़े हैं, इनका क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, नच जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, उसका मतलब होता है आप किसी को उकसा रहे हो या धक्का दे रहे हो, तो आप इसके सिनोनिम के लिए प्रॉम्प्ट कह सकते हो, कॉक्स कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से इंसाइट कह सकते हैं, हो एनकरेज कह सकते हो, इंस्टिगेट कह सकते हैं आप इसके लिए, इंसिएंट्री कह सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिस्करेज कर रहे हो, डिसुएड कर रहे हैं आप बेसिकली आप किसी को। हमारा अगला वर्ड था ग्रेव। ग्रेव एडजेक्टिव था पार्ट ऑफ स्पीच में, इसका मतलब तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, कंसर्निंग है कोई चीज़, सीरियस है, कंसर्निंग है, अलार्मिंग है, क्रिटिकल है कोई चीज़। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ट्रिवियल है वो चीज़, तुच्छ समझते हैं, इनसिग्निफिकेंट समझते हैं हम उसको। अगला वर्ड था हमारा डूबियस। डूबियस का मतलब क्या था, एडजेक्टिव था, है ना, सॉरी डूबियस एडजेक्टिव था पार्ट ऑफ स्पीच में, उसका मतलब था कुछ तो गड़बड़ है गया, है ना, आप डाउट कर रहे हो बेसिकली। तो डाउटफुल कह सकते हो, स्केप्टिकल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से समथिंग इज फिशी कह सकते हो, स्मेल रेड कह सकते हो, अंडर क्लाउड कह सकते हो, अनसर्टेन कह सकते हो। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कोई चीज़ सर्टेन है एकदम, आप एकदम रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। अगला वर्ड था हमारा क्वेल। क्वेल का मतलब क्या होता है, बेसिकली शांत कर रहे हो, दबा रहे हो किसी को, अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके सप्रेस कर रहे हो, सबड्यू कर रहे हो, रिप्रेस कर रहे हो, ऑप्रेस कर रहे हो बेसिकली। और हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, इंसाइट कर रहे हो, भड़का रहे हो, शांत नहीं कर रहे हो, किसी को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, फोमेंट कर रहे हो, इंसिएंट्री कह सकते हो। अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ पे हम जोर दे रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं। एम्फेसाइज कह सकते हैं, हाईलाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डाउन प्ले कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप उस चीज़ को हाईलाइट। अगला वर्ड था हमारा कॉल। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी चीज़ को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, अबॉर्ट कर दिया कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं। अबॉलिश कह सकते हैं, गेट रेड ऑफ कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से। एब्रोगेट कह सकते हैं, रिपेल कह सकते हो, रिसाइंड कह सकते हैं आप इसके लिए। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आपने रद्द नहीं किया, आप कंटिन्यू करते चले गए उस चीज़ को। एंट्रेंस्ड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। हमारा अगला वर्ड है, उसका मतलब होता है कि कोई चीज़ गहराई के तौर पे, गहराई से हमारे दिमाग में बसा हुआ है। इनग्रेंड है, फिक्स्ड है, डीप रूटेड है, इंडेलेबल है, इनएराडिकेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। एम्बेडेड इन भी कह सकते हैं, एक वर्ड होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, टेम्परेरी है वो चीज़, थोड़े टाइम के लिए, प्रोविजनल है वो चीज़, ठीक है। हमारा अगला वर्ड था हमारा रेसेंटमेंट। रेसेंटमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन था, उसका मतलब था नाराज़गी है, कड़वाहट है, बिटरनेस, ग्रज कह सकते हैं, इल फीलिंग टुवर्ड समवन कह सकते हैं, हॉस्टिलिटी, बेलिजरेंसी, बेलिकोसिटी है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कंटेंटमेंट कह सकते हैं, आप खुश हैं इंसान से। आप फ्रेंडली कह सकते हैं, फ्रेंडलीनेस कह सकते हैं, जीनियलिटी कह सकते हैं, अच्छे रिश्ते हैं आपके। रिस्ट्रेन का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ को रोक रहे हो, नियंत्रण में रख रहे हो, अंकुश लगा रहे हो। तो कोप कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, रिस्ट्रेन के लिए कह सकते हैं आप इसके लिए थ्वाट, थ्रॉटल, स्टिमी, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अनलिश कर दिया, छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, लेट ऑफ कर दिया, जा तो जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस, इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। तब तक के लिए देखते रहिए लेट्स वोकैब में केक वॉक और वोकैबलरी को एक स्टेप आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल, थैंक यू।